Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. Today I will discuss about ninth chapter Second Year Chemistry and topic is benzene combustion and oxidation of benzene. So let's start. First point क्या है जी combustion. Combustion किसे कहते हैं, उसकी definition क्या है वो हम देखते हैं. Combustion है जी the burning of compound in the presence of air is called combustion. मतलब किसी चीज़ को बर्न करना in the presence of air उसे कहते हैं combustion. ठीक है, कोई भी बर्निंग का प्रोसेस है लेकिन कंडीशन क्या है, एयर मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, तो क्या है प्रोसेस कंबशन है. ठीक है, ये कंबशन की डेफिनेशन. अब नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ कंबशन या उसकी एग्जांपल ऑफ कंबशन क्या है. ये रिएक्शन है, लेट्स सपोज बेंजीन है. बेंजीन रिएक्ट करती है 15 ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ. मतलब ये बर्निंग का प्रोसेस है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है. तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. जब भी कंबशन का प्रोसेस होगा ना, ठीक है, कंप्लीट कंबशन, तो आपके पास 2 सोल प्रोडक्ट्स होंगे. ठीक है, 2 मेन प्रोडक्ट्स होंगे. एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होगा वाटर. ठीक है, ये आपने याद रखना है. जब भी कंप्लीट कंबशन होगी 2 प्रोडक्ट होंगे लास्ट में, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, अब नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है. ऑक्सीडेशन है जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन विद एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन एक एडिशन का प्रोसेस है, कंबशन एक बर्निंग का प्रोसेस है. अब एडिशन किस चीज़ की, एडिशन है ऑक्सीजन की, या वो मतलब अकेला ऑक्सीजन का मालिक्यूल ऐड करवाया जाए या वो एलिमेंट के थ्रू ऑक्सीजन ऐड करवाई जाए. लेट्स सपोज जिस तरह वाटर को ऐड करवाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन है तो वाटर के जरिए ऑक्सीजन को ऐड करवाना. ठीक है, तो ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इंडिविजुअल एज अ मालिक्यूल और एडिशन विद एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जी डिफरेंस. इसका जो डिफरेंस है ना, कंबशन रिएक्शन जो होता है ना वो इन्वॉल्व हीट करता है, बट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है ना वो हीट को इन्वॉल्व नहीं करता. अब वो आपने मेन जो बात आपने याद रखनी है वो यही है, कंबशन जो है, कंबशन एक बर्निंग प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन प्रोसेस है. तो इसलिए कंबशन रिएक्शन जो है वो हीट इन्वॉल्व करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन जो है हीट इन्वॉल्व नहीं करता. ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन जो है ये 2 तरह के हैं. एक है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और एक है ओजोनोलाइसिस. अब पहले हम देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसी ऑक्सीडेशन, ऐसा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में अकर होता है या टेक प्लेस होता है. ठीक है, अब ये है जी बेंजीन का मालिक्यूल है. ठीक है, उसमें 9 मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के ऐड करवाए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5. ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. अब ये जो बेंजीन है ना, K2Cr2O7 और KMnO4, इसके ज़रिए ऑक्सीडाइज नहीं होती क्योंकि बेंजीन बहुत स्टेबल कंपाउंड है. तो ये जब V2O5 की मौजूदगी में और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो है ना, मतलब इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिकम्पोज हो जाती है. अब ये देखिए इधर रिंग थी लेकिन इधर कोई रिंग नहीं है, तो इसकी क्या है, स्ट्रक्चर जो है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिकम्पोज हो चुकी है. ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो आता है मैलिक एनहाइड्राइड. इस कंपाउंड का नेम है जी मैलिक एनहाइड्राइड. ठीक है, साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि ऑक्सीडेशन के मेन प्रोडक्ट्स हैं. अब मैलिक एनहाइड्राइड जो है ना, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है. ठीक है, तो ये अब अनस्टेबल कोई चीज़ है, मतलब लेट्स सपोज कोई स्लोप है, उस पर बाल रख दें आप, स्लोप के ऊपर ये स्लोप है, इधर आप बाल रख दें तो वो अनस्टेबल होगी. ठीक है, वो स्टेबल की जगह जाएगी जहाँ पर वो रेस्ट पर आ जाएगी. तो इसी तरह मैलिक एनहाइड्राइड जो है ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा. अब वो स्टेबिलिटी या स्टेबल कंपाउंड क्या है जिसमें ये कन्वर्ट होना चाहेगा वो हम देखते हैं. ये मैलिक एनहाइड्राइड जो है ना, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, H2O के साथ. ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, मैलिक एसिड. ये CH है, एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, COO, और एक H इधर आ जाएगा तो COH हो गया. अब इधर क्या है, CH बॉन्ड C, एक ऑक्सीजन है, तो बाकी जो इधर हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोक्सल ग्रुप बच गया था OH, तो वो इधर आ जाएगा, तो इधर भी क्या बन जाएगा, COOH. तो ये आपके पास जो कंपाउंड आता है वो होता है मैलिक एसिड. अब ये एसिड किसकी वजह से, ये एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से है. ठीक है, ये COOH की वजह से एसिड कहलाता है. और जो दूसरा जो मैलिक एनहाइड्राइड है, ये इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड. ठीक है, एनहाइड्राइड उसे कहते हैं जिसमें से वाटर रिमूव हो गया हो. ये जिस तरह वाटर अलहदा है ना, इधर निकल गया इस कंपाउंड से, तो इसलिए इसको मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं. और वो जो है
ये मैलिक एसिड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से, COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी ओजोनोलाइसिस। ये भी ऑक्सीडेशन की एक टाइप है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि आपके पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस केस में आपके पास बेंजीन है, तो उसमें आपके पास O3 ऐड करवाया जाता है। ओजोनोलाइसिस वर्ड निकला है एडिशन ऑफ ओजोन से। एडिशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस, और ओजोन का जो फार्मूला है वो है O3। तो यही हो रहा है कि एडिशन ऑफ ओजोन करवाई जा रही है बेंजीन में, C6H प्लस 3O3। तो आपके पास क्या हो जाएगा फार्मूला, अभी इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ऑक्सीजन है, तो इधर हम इस तरह लिख सकते हैं C6H6O9, ठीक है। तो ये इसका जो नेम है बेंजीन ट्राईओजोनाइड, ठीक है। ये 3 ओजोन को मॉलिक्यूल्स को हमने ऐड करवाया है, तो इसलिए इसको कहते हैं बेंजीन ट्राईओजोनाइड, ठीक है। अब ये जो बेंजीन ट्राईओजोनाइड है ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये भी स्टेबल कंपाउंड की तरफ मूव करता है, तो ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो आपके पास क्या आता है ग्लाइऑक्सल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल फ्रॉम बेंजीन, या ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस वो कह दें, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। But here I would like to add that if you have any question regarding any topic of chemistry, please mention it in comment box and you will be replied, you will be answered inshallah. And along with it, thank you.